हेलो एवरीवन। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल के एक और नए वीडियो में। और आज हम फिर से इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाने वाले हैं। हमने इससे पहले 3 वीडियोस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज सॉल्व करा था और आज हम फिर से क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। बट इससे पहले कि हम आगे बढ़े, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक टू दोज पीपल जो पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं। राइट, सी इफ़ यू आर अ गेट एस्पिरेंट और ईएससी एस्पिरेंट जो गेट ईएससी या फिर और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है मैकेनिकल ब्रांच से, तो आप ज़रूर थियोरेटिकल पार्ट और न्यूमेरिकल पार्ट करते होंगे। राइट, आप थ्योरी भी पढ़ते होंगे, आप डेफिनेशंस भी पढ़ते होंगे, डेरिवेशंस भी करते होंगे और आप न्यूमेरिकल्स भी लगाते होंगे। सी, डेफिनेशंस एंड डेरिवेशंस आर दोज पार्ट जो आप बुक से खुद से पढ़ सकते हैं। अगर बुक से समझ में नहीं आता देन अ टीचर कैन हेल्प यू। अगर आप किसी ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग में इनरोल्ड हैं तो आपको वो टीचर हेल्प कर सकता है समझने में। बट न्यूमेरिकल्स आर दोज पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन जिसको आपको खुद से स्ट्रॉन्ग करना होता है। आपको टीचर न्यूमेरिकल्स ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 न्यूमेरिकल्स क्लास में करवा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करवा सकते। आपको खुद से अपना न्यूमेरिकल पोर्शन स्ट्रॉन्ग करना होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है न्यूमेरिकल्स में। दैट इज़ वाई हमने डिसाइड करा है कि आगे आने वाले कुछ वीडियोस में हम पर्टिकुलरली सब्जेक्ट वाइज हर एक सब्जेक्ट में जाकर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के, हम वो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं उसी सीरीज़ का पार्ट है। इससे पहले 3 लेक्चर्स और आ चुके हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जाकर के उन लेक्चर्स को भी देखिए जिनमें हमने गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से, हीट एक्सचेंजर चैप्टर से। और आज ये उसी सीरीज का 4th पार्ट है जिसमें हम और भी क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। और दूसरी बात ये कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं देन आई विल रिकमेंड यू कि सिर्फ आप मोबाइल हाथ में लेकर के या स्क्रीन के सामने बैठ करके ये वीडियो ना देखें। आप अपने साथ एक प्रॉपर नोट्स कॉपी लेकर के बैठें और एक पेन लेकर के बैठें और जो कुछ भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है, जो कुछ भी आपको सीखने को मिलता है, वो आप प्लीज़ उसमें नोट करें। क्योंकि कुछ दिनों के बाद आप फिर से वीडियो नहीं देखेंगे, आपके पास वो नोट्स प्रिपेयर्ड होगा, देन यू कैन ईजिली रिवाइज इट। राइट, सो ये 2 चीज़ें हैं जो आपको बतानी थी मुझे आगे बढ़ने से पहले। एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चंस। सी, दिस इज अ क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन EAC 2012 and a similar question was asked in EAC 2010 also. राइट, सी क्वेश्चंस रिपीट इन इंजीनियरिंग सर्विसेज। 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और फिर 2012 में भी सिमिलर पैटर्न पे यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में ये क्वेश्चन सॉल्व करा था और इस लेक्चर में 2012 वाले क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं ये क्या क्वेश्चन कहता है। द क्वेश्चन सेज कि इन अ हीट एक्सचेंजर the hot gases enter with a temperature of 150 degrees Celsius and leave at 75 degrees Celsius. The cold fluid enters at 25 degrees Celsius and leaves at 125 degrees Celsius. The capacity ratio of the heat exchanger is similar question 2010 में भी पूछा गया था। राइट, तो देखते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि लास्ट लेक्चर में हमने 2010 वाले क्वेश्चन को सॉल्व करा था, बट फिर भी देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द डेटा विच इज गिवन टू अस। जो डेटा हमें दिया हुआ है सबसे पहले हम उस डेटा को नोट करेंगे एंड देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। सो गिवन डेटा क्या क्या है हमारे पास? गिवन है हमारे पास इनलेट टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड विच इज 150 डिग्री सेल्सियस, exit temperature of hot fluid which is equal to 75 degrees Celsius. Similarly, the inlet temperature of cold fluid is 25 degrees Celsius and the exit temperature of cold fluid is 125 degrees Celsius. Now you have been asked, आपसे पूछा जा रहा है capacity ratio capital C which is given by C min upon C max. C min and C max क्या है? These are the heat capacity rates. तो हमें कैपेसिटी रेशियो निकालनी है। कैसे निकालेंगे हम? वी कैन फाइंड आउट द कैपेसिटी रेशियो बाय सिंपली अप्लाइंग द एनर्जी बैलेंस इक्वेशन, दैट इज द हीट लॉस्ट बाय द हॉट फ्लूइड इज इक्वल टू द हीट गेन्ड बाय द कोल्ड फ्लूइड। कैसे करेंगे हम? सो द हीट लॉस्ट बाय द हॉट फ्लूइड कैसे लिखेंगे हम? MHCH into TH1 minus TH2,
this represents the heat lost by the hot fluid. This is equal to mccc into Tc2 minus Tc1, which is equal to the heat gained by the cold fluid, right? Now this mh into ch, this represents the capacity rate for the hot fluid into TH1 की वैल्यू आपको पता है 150 माइनस TH2 की वैल्यू भी आपको पता है 75, एंड दिस रिप्रेजेंट्स द हीट कैपेसिटी रेट फॉर द कोल्ड फ्लूइड CC इंटू TC2 की वैल्यू कितनी है 125 माइनस TC1 की वैल्यू है 25। तो यहाँ से आपको मिला कि 75 CH इज इक्वल टू 100 CC। नाउ C कैपेसिटी रेशियो क्या होता है? इट इज C min बाई C max। C min बाई C max यानी कि कैपेसिटी रेशियो की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी, बिकॉज न्यूमरेटर इज स्मॉल एंड डिनोमिनेटर इज ग्रेटर। सो यहाँ से हम निकाल लेंगे C कैपेसिटी रेशियो जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, इट विल बी CC बाई CH इक्वल्स टू 75 बाई 100 विच कम्स इक्वल टू 0.75। राइट, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है वो एक रिपीटेड क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन EAC 2012, और 2012 में आने से पहले सिमिलर क्वेश्चन 2001 में भी पूछा गया था और 1996 में भी पूछा गया था। तो आप देख सकते हो कि EAC में क्वेश्चंस कितने ज़्यादा रिपीट करते हैं। दैट इज़ व्हाई इट इज़ वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट कि आप एग्ज़ाम में बैठने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार नहीं, दो बार नहीं, कम से कम 3-4 बार लगा करके बैठे ही बैठे, राइट? क्योंकि आप देख रहे हो कि क्वेश्चंस किस लेवल पे रिपीट किए जाते हैं। तो नाउ लेट अस मूव ऑन टुवर्ड्स सॉल्विंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज in a double pipe counter flow heat exchanger, 1000 kg per hour of oil having a specific heat of 20 joule per kg per Kelvin is cooled from 150 degrees Celsius to 125 degrees Celsius by 1250 kg per hour of fluid of specific heat 16 joule per kg per Kelvin. The fluid leaves the heat exchanger at 75 degrees Celsius. In such case, the temperature at which the cooling fluid is entering the heat exchanger and LMTD will be okay. तो सबसे पहले कैच द कीवर्ड क्या क्या है? काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर है सर, काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर है, और आपको कुछ डेटा भी दिया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द डेटा विच इज गिवन टू अस। कौन कौन सा डेटा हमें दिया हुआ है? हमें दिया गया है सबसे पहले तो डेटा हमें जो पता है वो है कि 1000 kg per hour of oil having a specific heat is cooled from T150 to 125 degree Celsius, यानी कि हमें इनलेट टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड पता है कितना है 150 डिग्री सेल्सियस। एग्जिट टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड भी हमें पता है कितना है 125 डिग्री सेल्सियस। हमें मास फ्लो रेट ऑफ हॉट फ्लूइड पता है एंड दैट इज इक्वल टू 1000 kg पर आर, और हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी हॉट फ्लूइड की पता है कितना है 20 जूल पर kg पर केल्विन, राइट? कोल्ड फ्लूइड के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें पता है? कोल्ड फ्लूइड के बारे में हमें पता है उसका एग्जिट टेम्परेचर TC1 हमें निकालना है, TC2 हमें पता है दैट इट इज एग्जिटिंग एट अ टेम्परेचर ऑफ 75 डिग्री सेल्सियस। मास फ्लो रेट भी हमको पता है कोल्ड फ्लूइड का एंड दैट इज इक्वल टू 1250 kg पर आर, और साथ ही साथ हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी पता है कोल्ड फ्लूइड की एंड दैट इज इक्वल टू 16 जूल पर kg पर केल्विन। Now what they are asking to find the temperature at which the cooling fluid is entering the heat exchanger, that is the inlet temperature of cooling fluid आपसे पूछा गया है, required है TC1 and the LMTD। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन EAC 2012 में पूछा गया और सिमिलर क्वेश्चन 2001 और 1996 में भी पूछा गया था, जिसमें आपसे LMTD की वैल्यू पूछी गई थी। इनलेट टेम्परेचर ऑफ कूलिंग फ्लूइड तो नहीं पूछा गया था, बट जो LMTD की वैल्यू है वो आपसे पूछी गई थी।
तो देखते हैं हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमें निकालना है इनलेट टेम्परेचर ऑफ कूलिंग फ्लूइड। हम कैसे निकाल सकते हैं? वी कैन find it out by simply applying the heat balance equation, that is the heat lost by the hot fluid is equal to the heat gained by the cold fluid। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे न्यूमेरिकली हम? MHCH into TH1 minus TH2, this represents the heat lost by the hot fluid, is equal to MCCC into TC2 minus TC1, this represents the heat gained by the cold fluid। Now everything is given to us. This mH is 1000. We don't need to convert it into kg per second because ultimately in both the sides there will be kg per hour, so they will get cancelled out। So 1000 into ch की वैल्यू हमको पता है 20, TH1 150 minus TH2 125, MC 1250, CC की वैल्यू हमको पता है 16 इंटू TC2 इज 75 माइनस TC1 की वैल्यू हमको चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सिंपली सॉल्व करेंगे और वैल्यू हमको मिल जाएगा। तो 1000 इंटू 20 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 1250 डिवाइडेड बाई 16 एंड 75 माइनस 25, TC1 कम्स इक्वल्स टू, यहाँ से आपको मिलता है TC1 इज इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस, राइट। अब हमको TC1 की वैल्यू पता चल चुकी है, हमें अब निकालना है LMTD लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस। याद करिए कि आपको जो टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर दिया गया था वो था काउंटर फ्लो, राइट। तो काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर के लिए टेम्परेचर वेरिएशन डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करते हैं? वी कैन ड्रॉ इट समथिंग लाइक दिस। दिस इज द hot fluid, it is entering at a temperature of 150 degrees Celsius and exiting at 125 degrees Celsius, right? The cold fluid is entering from this side at a temperature of 50 degrees Celsius and exiting at 75, right? It is entering at 50 degrees Celsius and exiting at 75 degrees Celsius. Now you have to find out LMTD theta m. It is given by theta 1 minus theta 2 divided by ln theta 1 upon theta 2, right? थीटा 1 की वैल्यू क्या होती है? इट इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर एट इनलेट सेक्शन एंड थीटा 2 इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर एट एग्जिट सेक्शन। तो थीटा 1 क्या आएगा? थीटा 1 जो होगा वो होगा आपका TH1 माइनस TC2। तो थीटा 1 हो जाएगा आपका 150 माइनस 75, दैट इज इक्वल टू 75 डिग्री सेल्सियस। देन थीटा 2 हो जाएगा आपका TH2 माइनस TC1, तो 125 minus 50 which comes equal to 75 degrees Celsius. So you can see that theta 1 comes equal to theta 2, and when this case occurs the value of LMTD also becomes equal to theta 1 which is again equal to theta 2, that is equal to 75 degrees Celsius. So this was our solution। हमने पहले TC1 निकाला which came 50 degrees Celsius, then we found out theta m LMTD which came out to be 75 degrees Celsius। Now let us move on to the third question। थर्ड क्वेश्चन जो है वो EAC 2014 में पूछा गया था एंड इट वॉज अ रिपीट क्वेश्चन फ्रॉम 1995 में भी सिमिलर पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा गया था। तो बार बार मैं आपको इसलिए ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि आप देख सकते हो कि इंजीनियरिंग सर्विसेज में किस लेवल पर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। सो दैट इज़ वाई इट बिकम्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से समझ करके जाएं एग्जाम में। नाउ let us solve this question। A counter flow shell and tube heat exchanger is used to heat water with hot exhaust gases। The water flows at the rate of 2 kg per second, और water का आपको specific heat capacity भी दिया गया है and the exhaust gases का भी specific heat capacity पता है, flows at the rate of 5 kg per second। If the heat transfer area is 32 meter square and the overall heat transfer coefficient is 200 watt per meter square Kelvin, then the NTU of the heat exchanger is okay। So सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले we will write the data which is given to us, right? डेटा हमको पता है, we have been given the mass flow rate of cold fluid which is 2 kg per second, the specific heat capacity of cold fluid which is 4180 joule per kg per Kelvin। Then we have been also given the
mass flow rate of hot fluid which is 5 kg per second and the specific heat capacity of hot fluid which is 1000 joule per kg per Kelvin. The heat transfer area is also given 32 meter square and the overall heat transfer coefficient is also given 200 watt पर मीटर स्क्वायर केल्विन। और आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है NTU की वैल्यू। NTU क्या होता है? NTU, सॉरी आपको स्क्रीन दिख नहीं रहा होगा अभी, अब आपको दिख रहा होगा। NTU इज गिवन बाय UA बाय C मिनिमम। U की वैल्यू आपको पता है 200, A आपको पता करना है C मिनिमम, राइट। C मिनिमम पता करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले वी विल फाइंड आउट द हीट कैपेसिटी रेट फॉर कोल्ड फ्लूइड, इट इज़ MC इंटू CC, जो कि आएगा 2 इंटू 4180 विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू 4180, इट इज़ 8360. Then we will find out heat capacity rate for hot fluid, it is equal to 5 into 1000 which came equal to 5000 joule per Kelvin per second, right? So this is 8360 joule per Kelvin per second, right? So this came out Cc and Ch. Now you can clearly see that Ch is less than Cc, so you have to use the value of Ch in this equation. तो NTU की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200 इंटू एरिया इज 32 डिवाइडेड बाई C मिनिमम, C मिनिमम इज 5000, तो यहाँ से NTU की वैल्यू कितनी आ गई? 200 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 5000, दैट इज 1.28, right? So this was the third question and now let us move on towards solving the fourth question. Fourth question क्या कहता है कि hot gases enter a heat exchanger at 200 degree Celsius and leave at 150 degree Celsius. The cold air enters at 40 degree Celsius and leaves at 140 degree Celsius. The capacity ratio of the heat exchanger will be, okay, this question was asked in 2016. उससे पहले 2012 में भी पूछा जा चुका है और 2010 में भी सिमिलर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, राइट। सो लेट अस सी कि हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? हॉट गैसेज इंटर हीट एक्सचेंजर एट, सबसे पहले हम क्या करेंगे? वी विल राइट द डेटा विच इज गिवन टू अस। ओके, सो डेटा जो हमें पता है वो है कि hot gases enter a heat exchanger at 200 degrees Celsius, right? So inlet temperature of hot gases is 200 degrees Celsius and exit temperature is 150 degrees Celsius. 150 degrees Celsius. Then inlet temperature of cold air is also given, it is TC1. Inlet temperature of hot fluid is 40 degrees Celsius and the exit temperature of hot fluid is 140 degrees Celsius. तो आपसे पूछा गया है कैपेसिटी रेशियो। कैपेसिटी रेशियो निकालना है। व्हाट डू वी डू इन ऑर्डर टू फाइंड द कैपेसिटी रेशियो? सबसे पहले ये बताओ कि कैपेसिटी रेशियो होता क्या है। कैपेसिटी रेशियो C, कैपिटल C, इट इज गिवन बाय C minimum by C maximum. How can we find out the capacity ratio here? We can simply find it out by applying the energy balance equation, heat balance equation, that is heat lost by the hot fluid is equal to the heat gained by the cold fluid, that is MHCH into TH1 minus TH2 is equal to MCCC into TC2 minus TC1. This is heat lost by the hot fluid, this is heat gained by the cold fluid. Now this MH into CH represent the heat capacity rate for hot fluid. TH1 की वैल्यू आपको पता है 200, TH2 की वैल्यू आपको पता है 150. दिस इज MC into CC.
CCA, this represent the heat capacity rate for cold fluid. TC2 आपको पता है 140, TC1 आपको पता है 40, राइट. सो ये हो गया 50 CH is equal to 100 CC. Now you know that the value of capacity ratio never exceeds 1 because it is a ratio of minimum by maximum, right. सो यहाँ से आपको पता चल गया कि कैपेसिटी रेशियो कैपिटल C जो होगा दैट विल बी इक्वल टू CC बाई CH विच कम्स इक्वल टू 50 बाई 100 दैट इज 0.5, राइट. So this was the solution to the fourth question. Now let us move on towards solving the fifth question. Fifth question says कि a counter flow shell and tube exchanger having an area of 32.5 meter square is used to heat water with the hot exhaust gases. The water की specific heat capacity आपको पता है flows at a rate of 2 kg per second while the exhaust gases जिसकी capacity heat capacity आपको पता है it flows at a rate of 5.15 kg per second. If the overall heat transfer coefficient is given and that is equal to 200 watt per meter square Kelvin, the NTU for the heat exchanger is. See, this question was asked in 2015. Similar question was asked in 2014 as well as 1995. यानी 3 बार ये question repeat हो चुका है. So let us solve this question. सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द डेटा विच इज़ गिवन टू अस. डेटा जो हमें पता है वी विल राइट इट. सो कैसे होगा, सबसे पहले ज़रा स्पेस डिफाइन कर लिया जाए बॉस. सी आपको पता है गिवन डेटा जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इट डाउन. एरिया आपको पता है इट इज़ 32.5 मीटर स्क्वायर, राइट. Specific heat capacity for water, that is the cold fluid, is 4.16 kilojoule per kg per Kelvin. Mass flow rate for cold fluid is 2 kg per second. Then the specific heat capacity for hot fluid CH, it is 1.03 kilojoule per kg per Kelvin, and the mass flow rate for the hot fluid it is also equal to 5.15 kg per second. आपको ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की भी वैल्यू दे दी गई है दैट इज इक्वल टू 200 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, और आपसे पूछा गया है NTU की वैल्यू. नाउ यू नो कि NTU इज इक्वल टू UA बाई C मिनिमम. U की वैल्यू आपको पता है, A की वैल्यू आपको पता है. बेसिकली दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट फाइंडिंग द C मिनिमम. अब C मिनिमम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, विल फाइंड आउट द हीट कैपेसिटी रेट फॉर बोथ द फ्लूइड्स, फॉर द कोल्ड फ्लूइड एज वेल एज द hot fluid. So first of all let us find out the heat capacity rate for cold fluid, that is equal to MC into CC. MC is 2, CC is 4.16, so this comes out to be equal to 2 into 4.16, 8.32. now the heat capacity rate for the hot fluid, this is MH into CH. MH हो गया 5.15, CH हो गया 1.03, तो ये कितना आया 5.15 इंटू 1.03, 5.3045. CC और CH निकालने के बाद you can clearly see that CH is minimum out of these two, that is 5.3045. so now you just put the value of CH in this equation and find out NTU. NTU is equal to U is 200, A is 32.5 upon 5.3045 into 1000. Now why we are using 1000 here, because this heat capacity was given in kilojoule per kg per Kelvin, right? So that is why we are multiplying it with 1000. So after solving we finally get the value of NTU equals to it comes equal to 1.225, right? So this was the solution to the fifth question. Now let us move. It was solution to the, I hope it was solution to the fifth question, right? So
Now let us move on towards solving the sixth question. Sixth question क्या कहता है कि a cross flow type air heater has an area of 50 meter square. Area आपको पता है. The overall heat transfer coefficient is given and the heat capacity of stream, be it hot or cold, is again given 1000 watt per Kelvin. So what is the NTU? NTU फिर से आपसे NTU पूछा गया है. अगेन दिस इज सिमिलर क्वेश्चन 1999 में पूछा गया था, 2016 में पूछा गया था. अभी हमने NTU निकाला है. दिस क्वेश्चन इज वेरी मच सिमिलर. यहाँ पर तो आपको NTU निकालने के लिए कंपेयर करना था. C मिनिमम की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी, CH और CC की वैल्यू निकाल करके. यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि जो C मिनिमम है वो सेम रहने वाला है, बिकॉज CC और CH दोनों सेम ही है. हीट कैपेसिटी रेट जो है हॉट और कोल्ड फ्लूइड के लिए दोनों सेम है. सो यहाँ पर हमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि क्या क्या डेटा हमको पता है. डेटा हमको पता है, वी हैव बीन गिवन दैट एरिया इज 50 मीटर स्क्वायर. ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट हमको पता है 100 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन. एंड हीट कैपेसिटी जो है आपको वो भी पता है, दैट इज 1000 watt per Kelvin. So you have to find out the value of NTU. NTU simple क्या होता है, UA by C minimum. It is 100 into 50 by 1000, which comes equal to 5. See, this question was asked in 2016. Or same question, not similar. I am talking same. Listen to the word. I am telling same question with the same data was asked in 1999. इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 1999 सेम क्वेश्चन पूछा गया था. मतलब जो 1999 में इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, सेम क्वेश्चन उठा करके इन्होंने 2016 में पूछ दिया था. तो आप देख सकते हो कि अभी तक हमने टोटल 6 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए और 6 के 6 क्वेश्चंस कभी ना कभी पहले भी पूछे जा चुके थे. सो दिस इज़ व्हाट हैपेंस इन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन. और इसलिए इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सेवेंथ क्वेश्चन विच सेज कि द इफेक्टिवनेस ऑफ ए काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर हैज बीन एस्टिमेटेड एज 0.25. सी, first of all, catch the keyword counter flow. The effectiveness of a counter flow heat exchanger has been estimated as 0.25. Hot gases enter at 200 degrees Celsius and leave at 75 degrees Celsius. Cooling air enters at 40 degrees Celsius. The temperature of the air leaving the unit will be. This question was asked in EAC 2016. तो सबसे पहले क्या करते हैं, first of all write down कि हमें कौन कौन सा डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट. सो सबसे पहले हमारे पास इफेक्टिवनेस की वैल्यू दी गई है, दैट इज इक्वल टू 0.25. हॉट गैसेस इंटर एट 200 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इनलेट टेम्परेचर ऑफ हॉट गैसेस इज 200 डिग्री सेल्सियस एंड एग्जिट टेम्परेचर TH2 इज 75 डिग्री सेल्सियस. Similarly, the inlet temperature of cold fluid TC1 is 40 degrees Celsius and the exit temperature of cold fluid is not given. It is actually asked. We have to find out the exit temperature of cold fluid. So, how can we solve it? We can simply solve it by using the relation for effectiveness, which is given by TC2 minus TC1 upon TH1 minus TC1. So using this relation we can find out the value of TC2. TC1 कितना है 40, TH1 की वैल्यू दी गई है 200 और TC1 की वैल्यू भी हमें पता है 40. दिस इज इक्वल टू इफेक्टिवनेस विच इज इक्वल टू 0.25. सो जस्ट कैलकुलेट एंड फाइंड द आंसर. 116 to 0.25 plus 40. So this comes out to be equal to TC2 is equal to 80 degrees Celsius, right? Now the last question says कि in a counter flow heat exchanger, the hot gases enter at 250 degrees Celsius and leave at 100 degrees Celsius. Atmospheric air enters at 50 degrees Celsius and leaves at 80 degrees Celsius. The effectiveness of the heat exchanger will be, okay. See, first of all, write down the data which is given to you, okay.
So you have been given that the inlet temperature of hot gases is 250 degree Celsius. The exit temperature of hot gases is 100 degree Celsius. Similarly, the inlet temperature for cold fluid is 50 degrees Celsius and the exit temperature for cold fluid is 80 degrees Celsius, and you have been asked to find out the value of effectiveness. Now we know that effectiveness can be found out using two relations, right? CH into TH1 minus TH2 divided by C minimum into TH1 minus TC1 or CC into TC2 minus TC1 divided by C minimum of TH1 minus TC1. Now which relation to use? The relation which we have to use depends upon the value of C minimum. C minimum जब हमें पता चल जाएगा कि कौन सा C minimum है, CH कम है या CC कम है, then we can use the two relations. हमें पता चल जाएगा कि हमें दोनों रिलेशन में से आउट ऑफ दिस टू रिलेशंस हमें कौन सा रिलेशन यूज़ करना है. सी सो हाउ कैन वी फाइंड आउट सी मिनिमम? हमें कैसे पता चलेगा कि CH ज़्यादा है या CC ज़्यादा है? फॉर दैट we will apply the heat balance equation, energy balance equation, that is the heat lost by the hot fluid is equal to the heat gained by the cold fluid, that is mH into CH into TH1 minus TH2. This is equal to MC into CC into TC2 minus TC1, right? This MH into CH can be written as capital CH, which represents the heat capacity rate for hot fluid, into TH1. TH1 की वैल्यू है 250, TH2 की वैल्यू है 100. This MC into CC can be written as capital CC, which represents the heat capacity rate for cold fluid, and TC2 is given to you, it is 80 and TC1 is 50. So from this relation you can see that 150 CH is equal to 30 CC, right? So CC comes equal to 5 CH. That is clearly here CH is minimum than CC, because CC is 5 times of CH, so CH is minimum. Then we are going to use this relation, right? So epsilon is equal to CH into TH1 minus TH2 upon C minimum is CH, so CH into TH1 minus TC1. CH will get cancelled and बाकी सारी वैल्यूज़ हमको पता है. TH1 हमको पता है, TH2 भी पता है. Again TH1 is 250 and TC1 is 50, right? So यहाँ से आपको वैल्यू पता चल जाएगी 150 divided by 200, which comes equal to 0.75. So the effectiveness is equal to 0.75, right? So this marks the end of this video, जिसमें कि हमने total 8 questions discuss करे, right, which were from engineering services previous year examinations. In next video we will again take some questions जो कि गेट या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे या फिर किसी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज में आए हुए कुछ क्वेश्चंस होंगे. मतलब जो भी क्वेश्चंस होंगे दैट द क्वेश्चंस लेवल ऑफ क्वेश्चंस विल इंक्रीज, बिकॉज अभी तक हमने जो क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं वो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं. क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक थे, सिंपल थे, डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे. नाउ वी विल ट्राई टू इंक्रीज द लेवल ऑफ क्वेश्चंस, राइट, एंड ऑल्सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट अगेन विद सम न्यू क्वेश्चंस. फॉर नाउ अगर आपका कोई भी डाउट है इन 8 क्वेश्चन में, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करके अपना डाउट पूछिए. अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में डालिए. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और जाने से पहले कृपा करके सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें, राइट? सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.